मित्रों नमस्कार। जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज 2022 का इस साल का ये आखिरी दिन है। आपने लाइव क्लासेस में थ्योरेटिकल पढ़ते हुए देखा होगा। आज आप देखिएगा कि हम जी माइंड में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लैब कराते हैं। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं पिछली क्लास में इनको राइटर के विषय में पढ़ा रहा था और राइटर से संबंधित मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क इनको दिए थे करने के लिए, तो ये सारे लोग कर रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम देखते हैं। जो इनको नहीं आएगा उनको मैं यहाँ पे करके बताता हूँ और ये मेरे साथ उसे करते हुए भी दिखेंगे। हाँ, तो क्या सवाल पूछ रहे थे आप लोग? पेज नंबर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो चलिए आपको मैं पेज नंबर बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, हाँ, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। आप देखो, पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए आपके पास ये फुटर वाला सेगमेंट है, ये फुटर है और मैंने ये तुम लोगों से कहा था कि फुटर में पेज नंबर या बीच में लिखना होगा या यहाँ पे लिखना होगा। तो इसके लिए अलाइनमेंट आप चेंज कर लीजिएगा ना, यहाँ पे कर दो, कर्सर बीच में आ जाएगा। कर्सर बीच में आ गया ना, यही चाहते थे। उसके बाद फुटर के इस ऑप्शन पे चले जाओ, यहाँ पे देखो लिखा है इंसर्ट पेज नंबर, बस आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, पेज नंबर आपका ऐड हो जाएगा। बाहर माउस को आप बटन प्रेस करें और इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे देखोगे सब जगहों पर पेज नंबर ऐड हो गया। देखो, राइटर में क्या होता है ना कि अगर आपको पेज नंबर ऐड करना होगा तो अपने कर्सर की पोजीशन सेट करनी पड़ती है कि मैं अपना पेज नंबर कहाँ ऐड करूँगा। जहाँ कर्सर मौजूद होगा वहीं ऐड हो जाएगा। कल भी मैंने कहा था अगर आपका कर्सर पेज के बीच में मौजूद होगा और वहाँ पर आप प्रेस कर दोगे, वहाँ पर इंसर्ट कर दोगे तो वहीं इंसर्ट हो जाएगा। पर हम जानते हैं पेज नंबर बीच में नहीं रखा जाता है, उसको पेज के या तो टॉप पर या फिर बॉटम में रखेंगे। अब टॉप और बॉटम में भी आपको ध्यान रखना होगा कि लेफ्ट में रखना है कि सेंटर में रखना है या फिर राइट साइड रखना है, तो इसको हैंडल कर ले जाएंगे। एक ऑप्शन और रह गया था जो शायद आप लोग पूछ रहे थे, एक और जान लीजिएगा, पेज ब्रेक भी होता है। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक क्या होता है? जब आप एक पेज खत्म करते हो ना, एक पेज लिख देते हो तो ऑटोमेटिकली पन्ना जब खत्म हो जाएगा, याद होगा मैंने पेपर फॉर्मेट कहा था A4 लीगल का, वो पेज जब आप पूरा भर दोगे तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूसरा पेज आएगा। लेकिन अगर आपने आधा पेज लिखा और फिर आप कहते हो कि नहीं हमको दूसरे पेज में जाना है, दूसरे पेज में लिखना है, तो कैसे पेज ब्रेक करेंगे उसको भी जरा सीख लीजिएगा। सब लोग इधर देख लीजिए, मैं आ रहा हूँ, उस तरफ भी आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। तो देखो, ये इनके कई पेजेस हैं, इन्होंने 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ। अब यहीं से पेज को ब्रेक करना है तो क्या करते हैं, इसके लिए इंसर्ट मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू में जाओ और वहाँ से पेज ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, पेज क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा। या फिर आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट भी मौजूद है, कर्सर को वहाँ रखिए जहाँ से पेज को ब्रेक करना है और कंट्रोल के साथ कर दीजिएगा एंटर। इतना आप लोग कर करके दिखाएं तुरंत मुझे, जैसा भी है ये सारा चीज़ें बताते रहें। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? हाँ, आप फुटर नहीं जानते हो, हेडर्स एंड फुटर नहीं जानते हो? जरा कोई किताब है किसी के पास, बुक हो, जरा दीजिए मुझे। आप लोग तब तक बताइए क्या पूछना चाह रही थी, क्या बताना? पेज नंबरिंग सेम प्रॉब्लम पूछना है। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ वाली है। वैसे किताब बहुत अच्छी है पर मैं उसमें दिखा नहीं पाऊँगा। हाँ, इधर देखो, सुनो ध्यान से, क्या जानना है इधर, इसको स्क्रीन पे ले लो और यहाँ से इनको दिखता भी रहे कि हमने ऑप्शन में क्या करा है। अभी आपने क्या किया हुआ है, ये क्या, कौन सा कंटेंट? जब आपसे कोई चीज़ें मान लीजिए सडनली कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप कंट्रोल के साथ जेड कर दिया करो। इसको कहते हैं अनडू करना, यानी कोई एक्शन आपने परफॉर्म कर लिया तो अब चाहते हो उस काम को रिजेक्ट कर दें तो कंट्रोल जेड के साथ उसको रिजेक्ट कर दिया करो। तो ठीक है, इतनी बात समझी। चलो मैं फिर से वही सीन कर देता हूँ, आप मुझे ला के दिखाओ इसको कैसे करोगी। कंट्रोल के साथ जेड, कंट्रोल के साथ पहले कंट्रोल प्रेस करो, ऐसे इतना देर तक नहीं प्रेस करके रखेंगे, तुरंत छोड़ देंगे। इधर देखिए भाई, सारा हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत घंटों तक आप उसको प्रेस करके रखें, एक बार प्रेस करिए। जैसे ये डिटेल था आपका, कुछ गलत हो गया, सपोज हमने इसको हटा दिया इरेज, तो आप इसको ऐसे बटन रखें ना, दबा करके इसे प्रेस किया, छोड़ दीजिएगा, ये तरीका होता है। अच्छा, ये सेलेक्ट नहीं कर पाती हो तो सेलेक्ट कैसे करते हैं? माउस यूज करिए ना, यहाँ से, यहाँ माउस का पॉइंटर रखें किनारे पे, हाँ, लेफ्ट वाली बटन को दबा लीजिए, खींचते हुए नीचे लेकर के आइए, इसको कहते हैं सेलेक्ट करना। फिर छोड़ दिया, एक बार फिर से ट्राई करो। छोड़ना नहीं, नीचे तक लेके आइए ऐसे, हाँ, नीचे की तरफ और खींचते हुए ले आओ। अब क्लिक करके छोड़ देना। 2 बार का है क्लिक कर देती हो, एक बार फिर से करो, अभी नहीं बना, फिर से करिएगा इसको।
हाँ, एक मिनट, अभी इनसा देखो इतने दिन से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। अब जब यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया करो ना, अब बस रुको, यहीं छोड़ दो ऐसे, बस हो गया सेलेक्ट। अब उसके बाद जो भी कलर लगाना हो यहाँ पे क्लिक करना, कलर लग जाएगा। माउस यूज करो ना, इधर जाओ, कलर करना है तो कलर लगा दो। वो कलर कह रहा हूँ, फॉन्ट का कलर लगाइए भाई, फॉन्ट का कलर। यहाँ क्लिक नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे सिंपल सा जाओ, क्लिक करो। हाँ, अब यहाँ से कोई कलर पिक कर लो। उसको देखिए अपना बनाइएगा, थोड़ा धीमा रखिएगा उसको। आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि ये देखो अपना कलर का ऑप्शन है, इसी पर क्लिक कर देना, कलर लग गया। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको लगाने का, ठीक है। सेलेक्ट कर पाई, फिर से एक बार ट्राई करो, फिर से। हाँ, अपना सवाल। तो पेज नंबरिंग यहाँ क्यों कर रही हो? ये पेज है तुम्हारा, पेज का ये कौन सा हिस्सा है? बॉटम का हिस्सा है ना ये बॉटम का हिस्सा। पेज में नंबरिंग या तो आप टॉप पे कर सकते हो या फिर कहाँ कर सकते हो। अच्छा, एक समस्या मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट में और देख रहा हूँ, क्या कर दी हो, ये पूरा का पूरा फुटर में मैटर लिख दिया है। ये दिख रहा है फुटर, फुटर का पूरा पार्ट है, तो फुटर में सारा लिख देंगे? नहीं। इतना बड़ा हिस्सा फुटर में लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये फुटर का सेगमेंट आ गया। अब ये देखो फुटर इनेबल है, यहाँ क्लिक करो, सेंटर अलाइनमेंट कर दो, फिर यहाँ जाते हुए इसी पर ऑप्शन पे रहते हुए यहाँ क्लिक करो, देखो लिखा है इंसर्ट पेज नंबर, तो यहाँ के ड्रॉप डाउन लिस्ट से पेज नंबर इंसर्ट कर देना। अब फ़ायदा क्या होगा कि पेज को जब ब्रेक करोगे ना, ये पूरा पेज कम्प्लीटली भर दोगे, इस पेज को कम्प्लीटली ख़त्म कर दोगे, तो जैसे कंट्रोल एंटर के साथ पेज ब्रेक करोगे, देखोगे नीचे भी फुटर ऐड होता हुआ, यानी पेज नंबर फुटर में लिखता हुआ दिखाई देगा। तो तुमसे यही समझा रहा था, तुम्हारे पास ये कॉपी है, ये कॉपी है। पेज नंबर यहाँ लिखना चाहिए, बीच में लिखोगे। पेज नंबर कहाँ जनरली लिखा जाता है? फुटर में या फिर टॉप पे। अभी तक कहाँ बनाया था, अब सही कर लिया। कैसे करोगे पेज नंबर यहाँ पे? अगर ऊपर लिखना है तो ऊपर, और यहाँ अच्छा इसमें भी जगह है, इधर लेफ्ट है, ये सेंटर है, और ये क्या है, राइट है। तो पेज नंबर सामान्यतः कहाँ ऐड करते हैं? यहाँ पे करते हैं ना, सेंटर पे करते हैं, या फिर राइट साइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका जो एक और दूसरा एडवांस सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें जानते हो पेज नंबर कैसे होती है? इन और आउट भी चलता है। इन आउट समझते हो? एक यहाँ लिखेंगे पेज नंबर, यहाँ आएगा, यहाँ पे या इस तरफ दिखेगा, ये आउट हो गया, और इन इधर और इधर दिखता है। तो ये वाला व्यवस्था इस राइटर में तो बड़ा लिमिटेड है, बड़ा सीमित है, बाकी और दूसरे सॉफ्टवेयरों में थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है भाई किसका? क्या बना रही हो? हाँ, जब तक आप यहाँ पे कुछ लिखोगे नहीं, बनाओगे नहीं, तब तक यहाँ पे। अच्छा, ये फॉर्मूला बार आपने एक्टिवेट कर दिया है। क्या कर दिया है भाई? ये फॉर्मूला बार एक्टिवेट कर दिया। तो फॉर्मूला बार एक्टिवेट होने के कारण सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। अभी तक आपने कौन कौन सा काम किया हुआ इस पेज पे? एक मिनट, आ रहा हूँ मैं। ये तो डिलीट हो गया, तो फिर से वापस लाइए। आपको बताया था कुछ डिलीट हो जाया करे तो कंट्रोल जेड से इसको आप वापस ले आइएगा। क्या कर दीजिएगा? तो कल वाली फाइल आपने कहाँ सेव किया था? याद नहीं है? तो हो सकता है किसी ने कर दिया हो, तो एक बार फिर से बना लीजिएगा। हाँ, आप अच्छा कॉलम कैसे बनाएंगे? अच्छा, कॉलम सीखिए कैसे बनाया जाता है। ये कंट्रोल एन के साथ आप पहले नया पेज ले लो, ठीक है। माउस यूज करो और चले जाओ कहाँ पे, किस मेनू में? फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट पे आ जाइए। फॉर्मेट में आने के बाद देखो ये लिखा है कॉलम, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम, यहाँ पे क्लिक कर दो। कितने कॉलम बनाने हैं उनकी संख्या यहाँ से ले लो, इधर से क्लिक करो। 2 कॉलम बनाने हैं। कॉलम के बीच में तुमको लाइन लगानी है, तो यहाँ पे स्टाइल पे आओ, स्टाइल ऑप्शन पे आओ। सर ऐसे कॉलम नहीं, तो कैसा कॉलम चाहिए? जो ऐसे लिखा है जैसे, उसको पेज बॉर्डर कहते हैं। पहले अब ये यहाँ तक आ गए, तो पहले ये तो कंफर्म कर लो कि तुमको बनाना क्या है। उसको पेज बॉर्डर कहते हैं, और कह रही हो कॉलम, तो मैं तो कॉलम समझूंगा। इनका जैसे उसको हेडर फुटर कहते हैं। तीसरा सवाल तुमने पूछ लिया, उसको हेडर्स कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो पहले ये तय कर लो कि हेडर बनाओगे कि फुटर बनाओगे। चलो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे आओ, इंसर्ट मेनू में आओ, फिर इंसर्ट मेनू में आओ, फिर यहाँ कर दो हेडर, फिर यहाँ से ले लो डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल, क्लिक करो। यहाँ पे लिख करके आ गया, लिखना शुरू करिए। यहाँ लिखिए वर्ड प्रोसेसर, जल्दी से टाइप करो वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर। चलिए, ये आपने बना दिया। अब फिर ज़रा देखिएगा, हाँ तो गलत तो किया ही है थोड़ा बहुत। अब इसको फॉर्मेट करने की बात थी कि इसको कैसे फॉर्मेट करते, जैसे उनके में कैसे आया। उसके लिए आपको करना पड़ेगा फॉर्मेट मेनू पर जाओ, और ये आता है पेज स्टाइल।
पेज स्टाइल में आप देखोगे लिखा मिलेगा हेडर, और हेडर के अंदर लिखा रहेगा मोर ऑप्शन। यहाँ से जाओ, बॉर्डर सेट करो, यहाँ से लाइन सेट करो। ये मैंने सब आपकी कॉपी पर लिख करके दिया हुआ था, पर आप वो उसको ध्यान से पढ़ो तो सब मिलेगा उस पर लिखा हुआ। हमने एक कलर लगाया, ओके कर दिया, देखिए अप्लाई और ओके। ये हेडर बन गया कि नहीं बन गया? बहुत ईजी है हेडर्स और फुटर्स को बनाना। हाँ, क्या चीज़? अच्छा, वो हमारे जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर हमारा क्लास का सारा वीडियो मौजूद है। आपने देखा उसको? जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देखते रहिए और दूसरों को बताते रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको क्लासेस।